हैं कि यहाँ पर सड़कें जो हैं टूटी हुई हैं और कहा जा रहा है यहाँ के लोगों का कि लगभग 1.5 महीना हो गया है सड़क को बनते हुए। कभी तोड़ देते हैं फिर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी वजह से हो ये रहा है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका जो ग्राहक है वो आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। अब इसने ये नाली बनाने का लिया है या नहीं लिया इसका ठेका, जो इसको टेंडर हुआ होगा नाली बनानी है उसने कि नहीं बनानी है, अब वो इसको रिपेयर कर रहा है। और जबकि इसने पूरा उसका एस्टीमेट जो बना होगा ना, पूरा उसका बना होगा, ये पूरा रिपेयरिंग करके चले जाएंगे, जबकि ये पूरा बनाने का बना होगा। जो एस्टीमेट अगर आप देखेंगे तो पूरा इसका नाली का पूरा एस्टीमेट बना हुआ होगा, लेकिन वो रिपेयर करके चलाएगा। ये करप्ला करने की, करप्शन क्या बात, करप्शन की है, करप्शन जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक है वो सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए आते हैं और जब चुनाव होते हैं तभी शक्ल दिखाते हैं, इसके बाद आते ही नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लोगों की तरफ से कि जो है केजरीवाल फ्री की योजना देने से लोगों को आदत लगा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी फ्री की योजना दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं? वो भी तो बांट रहे हैं कि मैं ये दूंगा 400-300 यूनिट फ्री दूंगा। अब सब फ्री यूनिट दे रहे हैं, वो रेवड़ी है, वो अगला दे रहा है, वो 5 साल से नहीं 10 साल से दे रहा है। अगर बीजेपी आ गई ना तो आम आदमी तो यहाँ से भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? ऐसे भाग जाएगा जैसे पहले इन्होंने वो की थी, तोड़ फोड़ करी थी, सीलिंग कर दी है ना, तो आधे तो उसमें भाग गए और आधे जो रह गए हैं ना वो इसमें भाग जाएंगे अगर इनकी सरकार आई। पहली बात तो सरकार आनी नहीं है इनकी। केजरीवाल की कौन सी योजना आपको पसंद है? उसकी तो जितनी योजना है जी सारी पसंद है और केजरीवाल भी पसंद है, यही जीतना चाहिए। नमस्कार, डीबी लाइव में एक बार फिर सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीबी लाइव की टीम लगातार दिल्ली के हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर यहां का चुनावी माहौल क्या उसके बारे में जान रही है और इसी कड़ी में आज डीबी लाइव की टीम पहुंच चुकी है लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर वो क्षेत्र है जो अपने बाजार के लिए और खासकर यहाँ पर जो बच्चे दूर से आते हैं सीए की पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग सेंटर्स हैं उसके लिए यहाँ पर आते हैं और कह भी सकते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये जगह फेमस है। यहाँ पर कई बच्चे दूर दराज से रहने के लिए आते हैं, पीजी वगैरह, हॉस्टल वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। मार्केट की भी बात की जाए तो कई सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी नगर अपने आप में एक हॉट सीट भी है। और अगर बात करें यहाँ के विधानसभा के बारे में तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ से बीबी त्यागी को उतारा है, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से अभय वर्मा को यहाँ से उतारा है। और बात करें अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस ने यहाँ से सुमित शर्मा को उतारा है। और आपको बता दें कि सीट के इतिहास के बारे में तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ से जीती थी। लेकिन और 2020 की बात की जाए तो 2020 में बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करा चुकी है। तो यानी कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कब्जा रहा है और एक बार यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई। और देखना यहाँ पर दिलचस्प ये होगा कि 2020 में जब बीजेपी यहाँ पर जीती है तो इस बार भी क्या वो अपना वर्चस्व जो है फिर से काबू रख पाएगी या नहीं। आइए लोगों से बात करते हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक अंकल मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अंकल जी, आपने तो कई चुनावों को देखा होगा, तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि इस बार के चुनाव में और पहले जो चुनाव हुआ करते थे उसमें कितना फर्क नजर आता है आपको? पहले हम छोटे थे, हमें इतना ध्यान नहीं था, अब तो ध्यान है। अब तो काफ़ी फर्क आ गया चुनाव में, काफी फर्क आ गया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या मुद्दे रहेंगे? लक्ष्मी नगर ये सीट है, यहाँ की क्या परेशानियाँ और किन मुद्दों पर आप यहाँ पर वोट देने जाएंगे? हम वोट यहाँ विकास के लिए लेने जाएंगे। जैसे गलियाँ है, आप भी आगे जाओगे देखोगे, गलियाँ है, कूड़ा है, इन सबको देख के। और जो ये क्या कहते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में इन्होंने जो चलता रहता है ये सब कुछ। और बाकी तो यही है, विकास के लिए ही काम चाहते हैं ये, इसीलिए वोट देंगे हम। तो अभी जो यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं वो काम नहीं करवा पा रहे हैं अभी? नहीं, काम तो करवा रहे हैं, वो विधायक हैं, एक पार्षद हैं, एक एमसीडी वाले हैं, सब बटे हुए हैं आपस में। तो एक के ऊपर एक छोड़ देते हैं, तो काम भी नहीं हो पाते हैं। तो उसके बारे में बस ये है। देखो, अब खुद आगे जाके देखेंगे इस गली में महीना भर से ज़्यादा हो गया, पड़ी हुई हैं ऐसी गलियाँ, नाली में जुड़ी हैं, सब क्या करें अब दुकानों पे ग्राहक नहीं है, हम तो बैठे हुए हैं ऐसे ही। अब तो वोट विकास के लिए देना, जैसे काम होगा उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो बदलाव देखना चाहते हैं या फिर वही चाहते हैं कि दोबारा से वही चीज़ रहे, वही विधायक रहे? देखो, अब 10 साल हो गए तो देखना तो पड़ेगा ही ना। 10 साल में एक चीज़ को देखते देखते बदलाव ही जरूरी चाहिए। हैं जी, ये देखो रोड टूटा पड़ा है यहाँ से लेके आगे तक, कोई ग्राहक नहीं आता, हम खाली बैठे हैं दुकान पे, क्या कर रहे हैं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया।
यहाँ आप चलिए देखिए मेरे साथ। मकान में नहीं, पूरी गली वहाँ से वहाँ तक है। तो पूरी मार्केट ही मार्केट है। हाँ ये मार्केट है पूरी, और कम से कम आधा किलोमीटर तक सड़क खुली हुई है। 1 महीना हो गया है लेकिन बनी नहीं रही है, रखे हुए हैं। हैं जी, जो यहाँ पर विधायक है, अभी मौजूदा विधायक, उनके पास आप गए शिकायत लेकर? किसे? हाँ कहते हैं हाँ हो रहा है काम, हो रहा है, बस यही बोलते हैं। क्या कारण बता रहे हैं कि बस कह रहे हैं हो रहा है और काम? हाँ कर रहे हैं। एक मजदूर लगा हुआ है, हाँ। समझे नहीं, और एक मिस्त्री लगा हुआ है। वो नाले तोड़ा है, रोजाना इतनी सी बनाते हैं, चले जाते हैं। यही काम हो रहा है बस। मतलब हवा हवाई बातें चल रही है, काम नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं है। हाँ जी, हम मैं किराए पे हैं, ये भी किराए पे हैं, समझे नहीं। और भी जो अपने हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब निकल नहीं रहा, मैं करूँगा 200-400 रुपये की सेल करना तो वही बहुत है। मुझे मतलब हो नहीं पा रहा है आपका गुजारा, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सड़कें वगैरह टूटे हैं तो ग्राहक वगैरह नहीं आ पाते हैं। ग्राहक इस वजह से नहीं आ हाँ पाते हैं। क्या करें अब, और आपका गुजारा भी नहीं हो पा रहा, आप ये कहना चाह नहीं रहे हो हैं? पाता। हाँ, तो आप बदलाव चाहते हैं अब यहाँ से? अब बदलाव ही सही है, अब क्या करें अब। जी। तो देखिए, जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं सभी अपनी समस्या बता रहे हैं। कोई कह रहा है बदलाव चाहिए, कोई कहता है कि वही दोबारा से यहाँ पे जो विधायक है वही रहने चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दुकान लगाए हैं कई लोग, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे। और देखिए भैया, थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि इस बार चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, तो आप क्या चाहते हैं? और यहाँ से जो सिटिंग विधायक है उनके काम से आप खुश हैं? हाँ जी, उसके काम से हम खुश हैं और हम बेटर है। और लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ी दिक्कत है, मतलब ये सड़कें टूटी हुई हैं, इस वजह से आपके काम में दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सड़कें टूटी भी है, रेट फिक्स, मतलब कैसी दिक्कतें आ रही हैं? ग्राहक नहीं आ पा रहे? कस्टमर नहीं आ रहा। ऊपर से देखो कहाँ तक थोड़ी प्रॉब्लम है, और फिर कुछ भी नहीं हो रहा। अब तो खाली खड़े हुए हैं, वैसे ही नॉर्मल है। कितने दिन हो गए सड़क को बनते हुए? 1.5 महीना हो गया। तो आपने अब विधायक को शिकायत नहीं की? करी हुई है, और कल भाई आए थे कुछ, वो भी थोड़ा वो करके गए। थोड़ा काम आप कह रहे हैं जल्दी हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं ले थे। यहाँ मार्केट बिल्कुल ख़राब हो रखी है अंदर गली में, ना कस्टमर आता नहीं जाता है, कोई बड़ी दिक्कत है हमको। बड़ी दिक्कत हो रही है दिक्कत हो आपको? रही है। शिकायत करने के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है? नहीं, 1.5 महीना हो गया ना, बताएं आप। 1.5 महीने से हम तो 1.5 महीने में जैसे कि आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं, आपकी दुकान किराए की है या फिर आपकी खुद की है? रेंट की भी है और नॉर्मल रेंट की है मेरी, तो समझे आप। मतलब कह सकते हैं कि इसका फर्क आपके काम पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है। हमारी तो बोनी भी नहीं होती, सुबह से आए हुए हैं, अभी बोनी भी नहीं हुई है, समझो 4 बज गए। 11 बजे 10 बजे दुकान खोली हुई है, फिर थोड़ी दिक्कत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें जो हैं टूटी हुई हैं, और कहा जा रहा है यहाँ के लोगों का कि लगभग 1.5 महीना हो गया है सड़क को बनते हुए। कभी तोड़ देते हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी वजह से हो ये रहा है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका जो ग्राहक है वो आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर इस बार किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे? विकास करता है केजरीवाल। विकास केजरीवाल करता है? हाँ, बिजली पानी फ्री देता है गरीबों को, बस ये विकास है जी। और बाकी बीजेपी को देख लो, सड़क वड़क नहीं बन रही, 1 महीना हो गया। सड़क नहीं बन रही है? हाँ, शिकायत की थी आपने यहाँ की जो विधायक है? हाँ शिकायत की, वो आते ही नहीं है। आते ही नहीं है? हाँ नहीं आते। केजरीवाल की कौन सी योजना आपको पसंद है? उसकी तो जितनी योजना है जी सारी पसंद है, और केजरीवाल भी पसंद है, यही जीतना चाहिए। अच्छा, बीजेपी तो आरोप लगाती है कि केजरीवाल भ्रष्ट पार्टी है। वो सब लगाने दो, अपनी अपनी वो पॉलिटिक्स है वो। अच्छा, पॉलिटिक्स है। केजरीवाल बढ़िया है, और अंकल जी से हमारे अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे किन मुद्दों पर? मैं वही कहूँगा कि नियर अबाउट केजरीवाल इज़ बेस्ट सीएम। और बोलो क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे से? आप बताइए, आप किन मुद्दों पर? जैसे आपने बोला कि केजरीवाल की रणनीति आपको ठीक लगती है, लेकिन ये आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से या और लोगों की तरफ से कि जो है केजरीवाल फ्री की योजना देने से लोगों को आदत लगा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी फ्री की योजना दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं? वो भी तो बांट रहे हैं कि मैं ये दूंगा, 400-300 यूनिट फ्री दूंगा। अब सब फ्री यूनिट दे रहे हैं, वो रेवड़ी है। वो अगला दे रहा है, वो 5 साल से नहीं 10 साल से दे रहा है। पानी भी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। बिजली में 200 यूनिट तक फ्री है, बाकी पैसा लगेगा। बाकी वो उसको बोला है कि न, मैं जो हमारे यहाँ के विधायक साहब की तो उन्होंने तो नारियल फोड़ दिया कि जी हमने 500 गलियाँ तैयार कर दी हैं, और 5 भी गली तैयार नहीं है आज तक।
इसको हो गया करीब है 2 महीने हो गए। 2 महीने हो रहे हैं, 2 महीने से अभी तक सड़क ठीक नहीं हुई है। ये तो आप ही देख रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ आपको दो, और सारा आप देख लो वहाँ से वहाँ तक यही हाल है, बुरा हाल है जी। तो यानी कि यहाँ के विधायक के काम से आप खुश नहीं हैं? ना। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के विधायक के काम से आप खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं। जी। तो खुश नहीं है कि विधायक से आप? खुश क्या है, ये देखो दुख हो रहे हैं, गिर रहे हैं लोग चलते हुए, तो कैसे खुश होंगे। आपकी भी दुकान है क्या यहाँ पर? ये मेरी सामने मेरी ये दुकान है। अच्छा, ये आपकी खुद की दुकान है या फिर रेंट की दुकान है? रेंट की दुकान है। तो यानी कि आपका फिर 2 महीने से सड़कें टूटी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके काम पर भी फर्क पड़ रहा होगा। काम पे पूरे ही फर्क पड़ गया, खाली बैठे हुए हैं जी। भाई। आने जाना तो बिल्कुल बंद है ना यहाँ से, आना जाना होगा जब भी तो काम होगा। अब 2 महीने हो गए और 2 ही महीने अभी और लग जाएंगे, ये नहीं कि 2 महीने हो गए, अभी देख लो क्या हाल हो रहा है। तो अभी केजरीवाल की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो किन योजनाओं से आप खुश हैं, उनकी रणनीतियों से आप कितने खुश हैं? भाई हर रणनीति उसकी जो भी है सब बढ़िया है, अच्छा, सब बढ़िया है। आम पब्लिक के लिए तो बढ़िया है, और जो बड़े पैसे वाले हैं उनके लिए बढ़िया नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब केजरीवाल आम लोगों के बारे में सोचते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? आम लोगों के बारे में सोचता है केजरीवाल, और उनका सबका भला होता है उसके सोचने से। बाकी ये तो ऐसे हैं, अगर इनका राज आ जाए ना तो आम आदमी तो यहाँ से भाग जाएगा दिल्ली से। अच्छा, बीजेपी का अगर राज आ गया तो? हाँ, अगर बीजेपी आ गई ना तो आम आदमी तो यहाँ से भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? ऐसे भाग जाएगा जैसे पहले इन्होंने वो की थी, तोड़ फोड़ करी थी, सीलिंग कर दी है ना, तो आधे तो उसमें भाग गए, और आधे जो रह गए हैं ना वो इसमें भाग जाएंगे अगर इनकी सरकार आई। पहली बात तो सरकार आनी नहीं है इनकी, और आ गई ना तो जो बचे हुए आधे हैं वो भी भाग लेंगे यहाँ से। हैं? नहीं बोला ना। भाई ये देख लो ना, इन हालातों से आएगी, अगर आपको लगता है इन हालातों से आ जाएगी तो फिर तो ठीक है। मतलब गुस्सा है यहाँ के लोगों के अंदर? यहाँ के लोगों ने, यहाँ जो आते हैं उनको भी गुस्सा है, जो बाहर से आते हैं ना उनको उससे भी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि हमें तो आदत इसकी बन गई इसकी। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। अभी तक हमने जिन लोगों से बात की सबका यही कहना है कि हम गुस्सा हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक है बीजेपी से हैं, और इसके बाद भी सड़कें 2 महीने से टूटी हैं, और इसकी वजह से लोगों के जो काम है नहीं हो पा रहे हैं, ग्राहक यहाँ से दूर भाग रहे हैं क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, आने जाने में परेशानी हो रही है इस वजह से। और भी एक दुकान पर हम आए, इनसे पूछते हैं कि भैया किन मुद्दों पर आप इस बार अपना उम्मीदवार चुनेंगे? मैम, पहली बात तो मेरा यहाँ वोट नहीं है। वैसे भी मेन यहाँ का है सबसे बड़ी सड़क की समस्या है। सड़क को 1.5 महीना हो गया टूटे हुए। ये उसके बाद और सभी सुविधाएं होनी चाहिए, कोई भी आए काम करे, यही सब मेन है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यूपी के रहने वाले हाँ हैं। जी। तो फिर भी अच्छा ये तो बता सकते हैं, दिल्ली में आप रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वोट नहीं है आपका, लेकिन यहाँ के काम तो आप समझते होंगे कि कौन सी सरकार कितना काम करा रही है, क्या क्या योजना यहाँ पर चल रही हैं, इतना तो आप बता ही सकते हैं। हाँ जी, ये तो बता ही सकता हूँ। जी। तो केजरीवाल की जो योजनाएं हैं उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? योजनाएं सही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जनता तक ये पहुँचे तब योजनाओं का लाभ जब जनता तक पहुँचे तब ये पता लगा कि योजना तो बहुत सी निकलती हैं, जनता तक पहुँचता नहीं। जैसे कौन सी जनता तक नहीं पहुंच पा रही? क्या कि ये कह सकते हैं कि बस की सेवा है या फिर फ्री बिजली पानी की सेवाएं, तो वो तो लगातार पहुंच ही रही है जनता तक। तो यहाँ बहुत समस्या है, पानी जो आ रहा है पानी गंदा आ रहा है। गंदा आ रहा है। हाँ, मैं जहाँ खुद रहता हूँ 3 जगह बदल चुका, तीनों जगह पानी गंदा आते हैं हर जगह। तो यहाँ पर एक समस्या सबसे ज़्यादा ही है, इन्होंने बताया कि सड़क की समस्या है और पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है। आप देख सकते हैं कि सड़क पूरी जो है टूटी पड़ी है, और काफ़ी दूर तक आपकी नज़र जाएगी, आपको दिखाएंगे कि पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। इस वजह से ग्राहक भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, तो दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर कितने टाइम से अपनी दुकान लगा रहे हैं? थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगी। जी मैम, मैं यहाँ पे दुकान लगवाई तक मैं कौन 20 साल हो चुके हैं जी। 20 साल हो चुके हैं आपको? फिर तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि किस सरकार ने या कौन सी पार्टी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा उस वक्त काम कराया। मैं फिलहाल तो देखो यहाँ पे जो रही है सड़कें कम 1 महीने टूटी है हमारे यहाँ पे जी। हाँ। 1 महीना हो चुका लगभग टूटे हुए, मतलब ग्राहक यहाँ पे कुछ नहीं आते फिलहाल। और देखो हम खाली मजदूर आदमी है, जैसे कर पे चलाते हैं, और कम 1 महीना हो चुका, मतलब ऐसे कस्टमर आ रहे हैं बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो शिकायत की थी आपने विधायक को? अब शिकायत तो उन्होंने हमारे जो सर जी हमारे वो बताएंगे इस बारे में शिकायत उन्होंने की है कि नहीं। मैं तो मजदूर आदमी होते कोई। तो अंदर देखते हैं, अगर वो बात करना चाहें तो कोशिश करते हैं। भैया
थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी आपका। दिल्ली चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से सड़क टूटी हुई हैं, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायक को हमने शिकायतें काफ़ी दी हैं, लेकिन इसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है वो चीज़ें। और चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? चुनाव तो देखो हर 5 साल बाद आता है जी। तो अब जो जिसको देगा उसको देगा ही, लेकिन प्रॉब्लम तो है, सड़क टूटी हुई है तो ये होनी नहीं चाहिए। अगर सड़क टूट रही है तो उसको जल्दी से जल्दी बनवाना चाहिए, बाकी देखो क्या होता है। फिर भी आप किन मुद्दों पर देना चाहेंगे? जैसे कि अभी बीजेपी विधायक से जितने लोगों से हमने बात की है वो खुश नहीं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये पॉलिटिकल बातें हम क्या कहें उसमें, बताइए। हमारा तो मेन है कि सड़क या कोई भी चीज़ हो, अगर रिपेयर हो रहा है तो जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। बाकी पॉलिटिकल बातें मैं इतना कह नहीं सकता, जिसको जिसको देना होगा वो दे देगा। नहीं, वोट की नहीं पूछ रहे, कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ किन मुद्दों पर आप देना चाहेंगे? विकास के मुद्दे हैं, कई मैनिफेस्टो है, कौन से मैनिफेस्टो आपको पसंद है, किस पार्टी का आपको पसंद आया, योजनाएं रणनीति है उनकी? देखो पार्टी अब कौन, सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मेन मुद्दा है कि जो सड़क, पानी और जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। और एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो पब्लिक, जो बच्चे आगे जनरेशन आएगी तो उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा चुनने में, कोई भी सरकार चुनेगी तो एजुकेशन मेन चीज़ है, तो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बाकी सड़क वड़क का तो देखो होता ही रहता है, तो स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, वो भी होना चाहिए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जितना भी कह लें, लेकिन अभी उतना खास है नहीं, तो वो भी ठीक होना चाहिए और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, बाकी देख लीजिए आप जो भी है। तो जैसे कि इनका कहना है कि स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, उन पर हमें वोट देना चाहिए। कई मुद्दे हैं और सड़कें वगैरह टूटी हैं, वो भी काफ़ी परेशानी है। मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों से हमने बात की है, वो अभी तक सामने आई है। आगे भी चलेंगे और हम बात करेंगे लोगों से कि वो किन मुद्दों पर और क्या मुद्दे हैं, यहाँ की जनता के क्या परेशानियाँ हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के रहने वाले हैं? आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? चलिए कोई बात नहीं, रहने वाले नहीं तो फिर इनसे समस्या ही क्या पूछेंगे, उनके क्या मुद्दे होंगे। तो देखिए और भी लोग हमारे साथ आ चुके हैं और उनसे भी हम बात करते हैं। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? बात करें लक्ष्मी नगर की तो ये अपने बाजार के लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं यहाँ पर, काफ़ी चीज़ों के लिए लक्ष्मी नगर फेमस है। साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। नालियाँ ऐसे भरी रहती हैं, चलती नहीं है, गहरी गहरी नाली है, अब इनका कोई यूज़ नहीं है। शिकायत किया आपने यहाँ के विधायक से? क्या शिकायत करें, वो दिखता नहीं है उन्हें। क्या विधायक तो आते ही नहीं यहाँ पे, आते ही नहीं है ना। अभी तो आए होंगे प्रचार करने के लिए। प्रचार नारियल फोड़ने आए थे बस, नारियल फोड़ने आए थे बस। उसके बाद देखा, मतलब उससे इलेक्शन के बाद से हम देखा ही नहीं है कि कौन विधायक है। अच्छा, इलेक्शन के बाद से देखा ही नहीं है, नारियल फोड़ने आया उसके बाद देखा ही नहीं है। इसको करीब हो गए, मेरे हिसाब से 20 दिन हो गए हैं यहाँ पर, ये ऐसे ही टूटा हुआ है। और हम महीना करीब हो गया ये पूरी सड़क को टूटे हुए, और हम लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। एक बार तो मैं खुद भी गिर गई थी इसके ऊपर, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बीजेपी वाले आते हैं वो अपना नारियल फोड़ देते हैं, और वो आम आदमी वाले आते हैं वो अपना नारियल फोड़ देते हैं। तो ये पता नहीं कि करेगा कौन, ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब सब नारियल फोड़ कर चले जाते हैं, असल में काम कोई नहीं कराता। असल में काम कोई नहीं कराता। और इस बार तो हमारी पूरी गली का मन यही है कि हम किसी को भी वोट ना दें। अच्छा। कि सभी एक जैसे हैं, कोई भी वोटिंग करने हम लोग जाएंगे ही नहीं। हमने ये प्लान बनाया हुआ है सब लोगों ने। हाँ। क्योंकि हमारे लिए तो मतलब सभी एक वो है, प्रॉब्लम है। तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है बिना सड़क के, और पूरी इतनी मेन रोड है ये कि इधर भी बाहर रोड पर निकलती है, उधर भी बाहर वाले मेन रोड पर में निकलती है। इतनी बड़ी सड़क के ऊपर अगर काम ना होए तो गलियों में मतलब क्या आप वो कर सकते हो उम्मीद। 24 घंटे चलती है, दिन और रात। तो अगर कोई रात को बच्चे सुबह के टाइम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको भी दिक्कत है। अगर ये रास्ते बंद है तो कितनी दिक्कत है। मेट्रो के पास भी, और यहाँ कई बच्चे भी रहते हैं जो दूर से आते हैं, पीजी वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं, लोग रहते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम है। आप तो खुद ही देख सकती हो। देख रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे थे अंकल जी? देखो ये नालियाँ सारी बंद पड़ी हुई हैं, ध्यान से देखो जरा, एक पानी नहीं चल रहा, पूरी नाली पूरी जाम पड़ा, ऊपर सब सीलन आ रही है मकानों के अंदर। हाँ, अब ये हमें नहीं पता कि ये टेंडर क्या हुआ होगा, किस चीज़ का हुआ होगा, लेकिन जो ठेकेदार कितने दिन से तोड़ के बैठा हुआ है उसके लिए कोई पनिशमेंट, किसी ऑफिसर के लिए, कोई ठेकेदार के लिए कोई पनिशमेंट या कुछ कोई नहीं है। कोई रूल रेगुलेशन किसी चीज़ का भी कुछ नहीं है। अब इसने ये नाली बनाने का लिया है या नहीं लिया इसका ठेका, जो इसको टेंडर हुआ होगा, नाली बनानी है उसने कि नहीं बनानी है। अब वो इसको रिपेयर कर रहा है, और जबकि इसने पूरा उसका एस्टीमेट जो बना होगा ना, पूरा उसका बना होगा, ये पूरा रिपेयरिंग करके चले जाएंगे, जबकि ये पूरा बनाने का बना होगा।
जो एस्टीमेट अगर आप देखेंगे तो पूरा इसका नाली का पूरा एस्टीमेट बना हुआ होगा, लेकिन वो रिपेयर करके चलाएगा। ये घपला करने की, करप्शन क्या बात करप्शन की है, करप्शन इससे साफ पता चलता है। इसके लिए कौन रोक टोक है, किसकी है, मतलब इसका सुपरविजन कौन कर रहा है, ये सब चीज़ देखना चाहिए। अब सबसे मेन बात है ये। हाँ मेरी बात सुन रहे। और अभी हर किसी की जो पटरी हम लोग अपने इंडिविजुअल अगर बनाएंगे तो हमारा कितना नुकसान होएगा। जब अगर ये नाली तोड़ रहे हैं तो इसको बनाने की जिम्मेवारी भी उसकी ठेकेदार की होनी चाहिए, होती है। पेपर के हिसाब से उसने ही बनानी है, लेकिन वैसे हम लोगों को बनानी पड़ेगी। आप समझ रही है ना बात को? समझ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैंने बताया था ये बनाते हैं ना, तो उसके जो पैसा लगता है पब्लिक का ही लगता है, हमें खुद ही बनानी पड़ती है नालियों के बाद। ठेकेदार ने लिया होगा एस्टीमेट में, उसका ठेका पूरा ले रखा होना है, लेकिन अभी तक कोई नेता यहाँ पे नहीं देखने आया कि क्या हो रहा है बाजार में। यहाँ मार्केट में यहाँ पे किराएदार भी है और भी लड़के हैं, किराए पे भी रह रहे हैं बेचारे, निकलने बढ़ने में आफत आती है। सबसे बड़ी बात ये और 24 आवर्स चलती है रोड ये हमारी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मेन लक्ष्मी नगर मेट्रो के पास की कॉलोनी है जी। इन्होंने पूरा लिया होगा, लेकिन पीछे रिपेयर होकर आई है सड़क, वो जो नाली, जबकि ये बनाने का होगा। तो ये कितना बड़ा करप्शन का वो है इसमें। तो आप इस चीज को देखो। इलेक्शन का टाइम है तो ये रोड बनाने आ गए, पहले क्यों नहीं आए भैया? 2 साल पहले कहाँ चले गए? सो रहे थे सारे नेता लोग। बनाने आए तो तोड़ के छोड़ दिए, अभी तक बनाई छोड़ दिया सारे, सारा मार्केट महीना हो गया, सारा मार्केट परेशान है। देख लो अब किस वजह से वोट दें इन लोगों को, बताओ पहले किस यहाँ पे थे हम, बताइए, आप ही बताइए। आप कौन से चैनल से? तो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास ये मेन दुकान है, मार्केट है, कॉलोनी है, या कई घर भी हैं। लेकिन इसके बाद भी आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन अभी तक बनाया नहीं जा रहा। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक है वो सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए आते हैं और जब चुनाव होते हैं तभी शक्ल दिखाते हैं, इसके बाद आते ही नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि हम वोट ही नहीं देंगे। क्या कहना चाह रहे थे आप यहाँ पे जैसे सड़कों का बताया कि सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ लोग, आपके तकरीबन तो महीने भर से तो ऊपर हो गए जी। ये सामने शॉप है मेरी, तो जो पब्लिक रेगुलर 3-4 जने आते भी थे, अब तो पर डे एक भी नहीं आना पसंद करते हैं। तो ये जो काम है मेरे हिसाब से तो इनको करना तो सही तरीके से चाहिए था। जब इनको टेंडर मिली है, ये नालियों को प्रॉपर नहीं बना रहे, इसको जो तोड़ के दोबारा तैयार करना चाहिए उसको नहीं बना रही, ये सिर्फ रिपेयरिंग करके निकल जा रहे। और उसके पीछे ये कम से कम हमारा 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, ठीक है ना। तो पब्लिक को अगर आप सुविधा दोगे तभी तो देश की तरक्की भी होंगे। आप उस पैसों का अगर सही यूज़ नहीं करोगे तो नुकसान पब्लिक का है। तो कहने का अर्थ यही है कि कोई भी आए इन फ्यूचर में कम से कम ईमानदारी से उस काम को निभाए। तो यानी कि बदलाव चाहते हैं अब? नहीं, बदलाव तो देखिए होनी भी चाहिए, क्यों जब तक हम एक दूसरे को हम मौका नहीं देंगे तब तक तो हमें पता नहीं चलेगा ना क्या होगा नहीं होगा आगे का। तो बदलाव तो होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि अब अपने आप में यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, सड़कें तोड़ दी और जो नाली है उसको पूरी तरीके से बनाया नहीं जा रहा, तोड़कर उसको रिपेयर ऊपर ही ऊपर तौर से कर दिया जा रहा है। और इसका अगर ये खुद से करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, जबकि ये काम यहाँ के विधायक का है, सरकार का है, इनका काम नहीं है। तो देखिए हम लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ हमने देखा कि एक चाय की दुकान है, तो सोचा कि चाय की दुकान पर चर्चाएं तो बहुत होती है, तो कई लोग चाय पी रहे थे, तो हमने बोला कि आप चाय पी रहे हैं तो साथ ही साथ राजनीति के बारे में भी बताइए। यहाँ पर दिल्ली चुनाव चल रहे हैं और यहाँ से जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी, किसका दबदबा लग रहा है आपको इस बार? इस बार लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? एक तो पुराना चेहरा है, दूसरा वो भाजपा से आए हैं, इंडिविजुअली उनके चेहरे पर उनकी पकड़ है, और दूसरा अरविंद जी का नाम है। अरविंद जी का नाम तो आप कह रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई आरोप लगे थे इस बार, तो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से या और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा उनके लिए चुनौती बनने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए चुनौती कभी भी नहीं रहता, और अरविंद जी इस बार जीत कर आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अभी केस चल ही रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो मैं आपके ऊपर लगा दूं कि आपको बीजेपी वालों ने भेजा इंटरव्यू लेने। आरोप में तो क्या है, आरोप तो कोई भी लगा दे, लेकिन उसको सिद्ध करना होता है ना। सिद्ध कोर्ट में होता है, कोर्ट में उनके बाद जाने के बाद जवाब नहीं होता, कभी ये फाइल निकाल लेते हैं, कभी वो फाइल निकाल लेते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, और कोर्ट में फिर वापस कोर्ट कहता है अच्छा जमानत नहीं। तो ईडी के अंदर जो केस सुने हैं मैंने कि ईडी में ऐसे जमानत इतना आसान नहीं होता,
कोर्ट ने बल्कि ये बोला है कि आपने इतने दिनों तक इनको बंद करके रख रहे हो, आप कुछ सबूत तो दो, ट्रायल तो चालू करो। ट्रायल चालू नहीं हुआ, लोगों को कितने दिन तक बंद करके रखोगे? ये इनके अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए उनको जमानत दे दी, क्योंकि उनके पास, बीजेपी के पास कुछ नहीं था, बस यही था घोटाला घोटाला घोटाला। जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया कि आपको बीजेपी वालों ने भेजा इंटरव्यू लेने, वैसे ही उनके पास हवाई आरोप है, आप ये कह रहे हो, और इसका कोई फर्क दिल्ली चुनाव पर नहीं पड़ेगा? चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता समझदार है, दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता है, वो समझती है कि भाई कोई भी आरोप लगाना और सिद्ध करना ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए उन पे पब्लिक पे कोई असर नहीं है। पब्लिक को काम चाहिए और अरविंद केजरीवाल का काम दिख रहा है। किसी दूसरी स्टेट और दिल्ली की स्टेट, आसपास हरियाणा है, यूपी है, उन स्टेटों को देख लो और दिल्ली को देख लो, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए लोग काम पे वोट देंगे, काम पर वोट देंगे। अच्छा, लक्ष्मी नगर की बात करें तो यहाँ के क्या मुद्दे खास ज़्यादा हैं, मतलब क्या परेशानियाँ हैं यहाँ की, और उनको आम आदमी पार्टी सॉल्व करेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा लक्ष्मी नगर की ये परेशानी रही, यहाँ पे विधायक गलती से पिछली बार बीजेपी का चुन लिया था, सरकार आम आदमी पार्टी की थी, इसलिए बीजेपी का विधायक चुन लिया। उसने बिल्कुल काम नहीं किया, सिर्फ काम इसलिए नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा दें कि भाई सरकार उनकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, काम ना करने के बहाने। क्योंकि आप प्रतिनिधि हो जनता के, हमने आपको चुना है, तो आपका काम है करवाना, और आपको फंड मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको फंड नहीं मिल रहा, फंड तो मिल रहा है। वो पैसा उल्टी सीधे जगह, अच्छे खासे पार्क के गेट तोड़ के स्टील के गेट लगा दिए, क्या ज़रूरत? सीमेंटेड थे, बारिश होती थी, लोग खड़े हो जाते थे, उसके अंदर एसएस के अपनी फ़ोटो चिपका दी, पैसा इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं। नाली बनाई किसी मोहल्ले में, उस नाली के ऊपर इतने मोटे मोटे ढक्कन रखवा दिए कि वो साफ़ भी नहीं हो पाएगी। अब कर्मचारी साफ़ करने से मना करते, कहते हैं भाई साहब मैं उठाऊँ कैसे? आपने जो इतने बड़े बड़े ये पत्थर रखवा दिए, या तो कर्मचारी दो, इतने 6 कर्मचारी चाहिए उस पत्थर को उठा के, पूरी लाइन से कैसे साफ़ होगी? तो पैसे की बर्बादी करी जा रही है और कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल की सरकार है। अब बताइए, आरोप लगा देते हैं कि अगर हम काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन केजरीवाल की सरकार है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा। तो इसलिए इस बार हम सरकार केजरीवाल की आ रही है और इसलिए हम विधायक भी केजरीवाल का ही चुनेंगे। और बीबी त्यागी में खासकर ये बात है कि वो पहले 2 बार के निगम पार्षद रहे हैं और उनको हमने काम करते हुए देखा है, तो वो काम करते हैं, तो इसलिए डबल हो गया कि एक काम करने वाला जना और एक सरकार, दोनों के साथ मिलके चलेगा तो अच्छे काम होंगे, लक्ष्मी नगर के लिए तरक्की होगी। तो इनका कहना ये है कि अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता या विधायक यहाँ से जीतते हैं तो जो काम अधर में अटक जाते हैं, कि क्योंकि अभी यहाँ पर बीजेपी से विधायक हैं, उनका कहना ये रहता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि कोई भी अगर काम के लिए जाते तो बोलते थे कि सरकार अरविंद केजरीवाल की, इस वजह से फाइलें अधर में लटक जाती हैं, इस वजह से काम नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी के विधायक को यहाँ से जिताएं। आप क्या कहना चाहेंगे, किससे आप देखना चाहते हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर से रिपीट चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए या बीजेपी का विधायक यहाँ पर आए? नहीं जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हम इन विधायक महोदय से बहुत परेशान हो गए। कैसे परेशान हैं? 5 सालों में दिखे नहीं, लोगों से मिले नहीं, जनता गई शिकायतें लेके गई तो ये प्रचार में दूसरे राज्यों में गए, इनसे शिकायत कर दी, 1-2 बार सुनी, उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, टूटी सड़कें हैं, तो हम तो बहुत परेशान हैं जी। और जो सुविधा दिल्ली सरकार दे रही है, जो माननीय केजरीवाल जी दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सुविधा हमें मिल नहीं पा रही है। हर चीज़ में अड़चन डाल देते हैं, कोई शिकायत कर दो तो ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि यही दिल्ली वाले हैं जिन्होंने 7 सांसद दिए भाजपा को, वो बस गाली गलौज करते हैं। हम पब्लिक हम देखते नहीं है क्या? तो फिर हम ऐसे आदमी को क्यों चुन के लाएँ? भाई ठीक है, सरकार चल रही है, जनता खुश है, हमारी महिलाएँ खुश हैं, हमारी बहनें खुश हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं, सारी सुविधा मिल रही है, तो फिर क्यों लाएंगे जी हम इन्हें? हमें तो परेशानी है ना, तो हम उन्हें लाएंगे। रहे बीबी त्यागी जी, वो मैं इधर पीछे ही रहता हूँ, 201 वार्ड के अंदर हमारे पार्षद रहे थे, वो इतना बेहतरीन काम करते थे, डेली सुबह मिलते थे, साफ़ सफाइयाँ करते थे, कोई कह दो फ़ोन कर दिया फ़ौरन अपने खड़े होकर तैयार होते थे काम करने के तैयार। तो हम तो ऐसा आदमी लाएंगे, वो जांचा परखा आदमी है। वो तो पता नहीं क्या हमसे गलती हुई जो हमने इन्हें जितवा दिया था। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि केजरीवाल की पार्टी जो है फ्री की रेवड़ी बांटती है, लोगों को फ्री बीज देती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं को 2100 देंगे, वही बीजेपी 2500 रुपये देने का वादा कर रही है।
ये 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, यही 300 यूनिट फ्री देने का वादा कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप? उनके तो वादे हो गए, इनकी रेवड़ियाँ हो गई। भाई हम अरविंद जी केजरीवाल की बात पे इसलिए यकीन करते हैं कि जो कहा है, दिल्ली में जो कहा है वो उस आदमी ने करके दिखाया है, और ये हमारे लिए भरोसे के लिए बहुत है। हम अगर उनकी बातों पे आएंगे तो रेवड़ियों की बातें, तो अब रेवड़ियाँ तो वही बांट रहे हैं, है ना। तो बस अब जनता को जिसमें फ़ायदा होगा, और हमें जो नज़र आता है कि हाँ भाई हमारा भरोसा है उस आदमी पे कि वो दे रहा है, वो कर रहा है, तो जी हम तो आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेंगे। मैं जोड़ना चाहूँगा कि बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा उनकी सरकार आएगी तो ये बता दे ये कौन कौन सी जो फ्री की रेवड़ी है वो बंद करेंगे। एक बार ये बता दे फाइनली कि ये फ्री की रेवड़ी है, ये हम बंद कर देंगे। हाँ, उन्होंने एक फ्री की रेवड़ी बंद कर दी जो एक फरिश्ते योजना थी, क्योंकि मैं रोड पे जाता रहता हूँ, मेरा काम है, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था, तो उन पे पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में फरिश्ते योजना थी, उसमें मैंने कई जनों का इलाज कराया खुद खड़े होके, कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते थे उसका पूरा इलाज फ्री हो जाता था, उसकी जान बच जाती थी, खर्चा बच जाता था प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये उन्होंने एक फ्री की रेवड़ी बंद करा दी है, ये तो मैं जानता हूँ। और कौन सी मोदी जी बंद करवाएंगे फ्री की रेवड़ी? दम है, चैलेंज है, ये वो कंफर्म कर दे, अपने घोषणा पत्र में कर दे कि अरविंद केजरीवाल ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, ये मैं आते ही बंद कर दूंगा। ये एक बार बता दे, क्लियर कर दे जनता को कौन सी फ्री की रेवड़ी बंद करेंगे। एक तरीके से सीधे पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया, बीजेपी को चैलेंज कर दिया, कौन सी फ्री की रेवड़ियाँ हैं वो बंद कर दें, क्योंकि इनका कहना ये है कि इन योजनाओं से कहीं ना कहीं जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग, उनको कई हद तक सहूलियत मिलती है, और इससे जो है बीजेपी सरकार बंद करने का दावा कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कहना चाहेंगे अंकल? आप चाय की दुकान पर है, कई लोग बैठते होंगे आपकी दुकान पर। हमने तो आपको इस केस में बात कर रहे हो, हमें क्या पता। नहीं, आप कुछ भी बात कीजिए, आप मतलब मुद्दे पूछ रही हो, आप मुद्दे बताइए किन मुद्दों पर आप देना चाहेंगे वोट। तो हम तो केजरीवाल को दे ही देंगे, केजरीवाल को देंगे। क्यों? मैं नाम नहीं पूछ रही कि आप किसको देंगे, मैं तो ये पूछ रही किन मुद्दों पर आप वोट देंगे, क्या परेशानियाँ यहाँ की? अब यहाँ तो कोई अभी तो परेशानी है नहीं, क्या परेशानी है? चलिए, ये देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको डर रहता है, क्योंकि दुकान लगाते हैं रोज़ाना। खैर, और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ से इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से बीबी त्यागी खड़े हुए हैं, और एक बार फिर बीजेपी के जो हैं दोबारा से अभय वर्मा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस बार बदलाव होगा या फिर वही ट्रेंड चलेगा? मैम, बदलाव तो होगा ही, क्योंकि बीजेपी की अभी मैनिफेस्टो निकला है, आपने देखा होगा, केजरीवाल की कॉपी निकली है, उसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है जो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ न्यू बताया हो। ठीक है, जैसे कि अब पहले केजरीवाल जी ने 2100 रुपये महिलाओं को योजना का निकाला, अब इन्होंने उसको 2500 कर दिया। मतलब कार्बन कॉपी एक तरीके से बीजेपी की जो रणनीति है कि कार्बन कॉपी, और इनका एक ही एजेंडा है, जो एक एजेंडे के ऊपर ये लड़ते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम, जो इनका एजेंडा शुरू से रहा है बीजेपी का। बट ये है कि यहाँ पे चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल जी की जो योजना है उसमें लोग लाभ भी उठा रहे हैं, जैसे कि बसों की सेवा है, हमारे घर में माता बहनें हैं, उनको कहीं जाना होता है ट्रैवलिंग में, तो आज के टाइम में ट्रैवलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। अभी नई बसें भी लागू करी गई हैं केजरीवाल जी ने। मतलब ये है कि काम, जो एक नायक मूवी देखी थी, नायक मूवी जैसे उसको काम कर रहा था, उसको करने नहीं दे रहे थे ना, सेम वही केजरीवाल जी के साथ है कि काम करना चाहते हैं, पर बीजेपी जो बैठी है केंद्र में वो काम करने नहीं देती, काम करने नहीं दे रही है। तो इस बार आप ये कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी का ही यहाँ से कोई जीते? हाँ, हमारी यही प्रयास है। बाकी मैं एक आम जनता के अकॉर्डिंग तो ये कहूँगा, जनता से अपील करूँगा कि आप भी यही करिए कि ऐसा लीडर लाइए जो देश को काम करे, ये नहीं गिरावट में लाए, अब लेके जाए। क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं बीजेपी ने जो, अब देखिए लाल किला हो गया, आज आपको पता ही होगा लाल किला भी हमारा लीज पे हो गया है। पहले हम लोग जब जाते थे वहाँ पे 10 रुपये टिकट, आज 100 रुपये टिकट है वहाँ की। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, धीरे धीरे महंगाई इतनी हो गई है। अब इन्होंने एक योजना और निकाली कि महिलाओं को 500 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर पे 500 रुपये देंगे। तो ये चीज़ इन लोगों में पहले नहीं आई, जिसमें केंद्र में रह के तो बीजेपी को काफ़ी साल हो गए हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल मेरे ख्याल से 2014 में स्टार्टिंग करा अपने कैरियर जो उन्होंने स्टार्ट करा पॉलिटिशियन में, 2014 में करा है। तो 2014 से आई थिंक मेरे के 11 साल में इन्होंने इतने चेंजेस ला दिए, तो उसको कार्बन कॉपी करना पड़ रहा है केंद्र को। तो मतलब इसका मतलब अच्छा कार्य हो रहा है ना, जब भी तो उनको कॉपी करना पड़ रहा है ना वो चीज़। दैट्स इट, मैं यही कहना चाहूँगा। और आम जनता से भी यही अपील करूँगा कि केजरीवाल जी को लाए, और अब बहन बेटियों को भी थोड़ा इसमें सुविधा ही है। बेस्ट, अगर किसी बहन बेटी को 2100 रुपये घर बैठे, उसको एक तरीके से समझ लो घर बैठे मिल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट काफ़ी।
थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, किन मुद्दों पर आप इस बार अपना उम्मीदवार चुनेंगे? बदलाव चाहेंगे या फिर से वही आए यहाँ पर विधायक फिर से जीत कर आए? नहीं, इस विधानसभा में तो बदलाव चाहिए, बाकी और जगह तो जैसे है वैसे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई काम हुआ है, ना लोगों के फ़ोन उठाते हैं, ना वो जनता के बीच में जाते हैं। तो ऐसे विधायक या ऐसे प्रतिनिधि को लेकर के हम क्या करेंगे? और रही बात केजरीवाल जी की, जो काम केजरीवाल जी ने अपने इस मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, पूरे देश में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं कर पा रहा है। और केजरीवाल जी के पीछे तो बीजेपी हाथ धो के पड़ गई है कि केजरीवाल को अरेस्ट करा दो, केजरीवाल को भगा दो, केजरीवाल को बंद करा दो। जो भी उपाय उनसे बन रहे हैं वो करते जा रहे हैं। तो ऐसा भी बीजेपी जो कर रही जनता को दिख रहा है, ऐसा बीजेपी को नहीं करना चाहिए। बीजेपी पता नहीं किस भूल में पड़ी हुई है। जितना वो केजरीवाल को प्रताड़ित करती है, उतना ही जनता केजरीवाल को सम्मान दे रही है और देती रहेगी। यहाँ पे जितनी सुविधाएं केजरीवाल ने दे दिया, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा हो, चाहे प्राथमिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये कोई और राज्यों में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों केजरीवाल जी कर रहे हैं और राज्यों में नहीं हो पा रहा है? हमारी सरकार जो यहाँ पे चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। केजरीवाल जी आएंगे और अच्छे विधायकों के साथ आएंगे, जो हम लोगों की जनता का अनुमान है। देखिए यहाँ लोगों का कहना है, ये अंकल आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? अच्छा, आप कहना नहीं चाहेंगे। देखिए ये अंकल बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, ये भी शायद नहीं बोलेंगे कुछ भी। अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए कुछ लोगों को डर रहता है क्योंकि रोजाना दुकान लगाते हैं कि किसी के बारे में बोले, पार्टी के बारे में, खैर वो बात अलग है। लेकिन अब तक हमने लक्ष्मी नगर में लोगों से बात की तो जहाँ तक सबका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को ही यहाँ से जीत मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार हमने बीजेपी के विधायक को जिता दिया था। इस वजह से हमारे जो काम है अधर में लटक जाते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में यहाँ की जनता किसे चुनती है, वो तो परिणाम ही बताएंगे। तो देखिए इस बार जो है दिल्ली चुनाव में जो है पूर्वांचलियों का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा है। और पूर्वांचलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल जो है लगी हुई है और आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे भी एक लिट्टी चौकी वाले भैया हैं जो लगाए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर खा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ की सियासत किस ओर जा रही है और यहाँ हवा किसकी चल रही है। किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे इस बार? मैम सबसे ज़्यादा तो सड़क और सुरक्षा। सड़क और सुरक्षा। अच्छा, आप कहाँ से? यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं और हमारा करावल नगर लगता है। हाँ, हमारे यहाँ कभी रिश्ता नहीं है। हाँ, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में और उनके मैनिफेस्टो में कितना फ़र्क है, तो किसे देखना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, इस बार देखिए मैनिफेस्टो सब फ्री वाले में है। कांग्रेस फ्री और वो कह रहे हैं हम फ्री कर देंगे। लेकिन जहाँ पे इस बार पब्लिक का मूड ये है कि हमें स्वच्छ प्रशासन देना है। और जैसे कि विशेषकर यूपी का आप मान लीजिए, यूपी में जो योगी आदित्यनाथ का जो एक झलक है उसका फर्क दिल्ली में पड़ेगा निश्चित तौर पे। और हमें ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी फाइट में तगड़े, बहुत ज़्यादा तगड़े फाइट। मतलब इस बार तगड़ी फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। हाँ बिल्कुल, और सीटों का भी जो भी कम्युनिकेशन होगा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार जीत का मार्जिन भी नहीं रहने वाला है। और जहाँ तक ये पता है कि बीजेपी भी बहुत तगड़ी फाइट में बहुत तगड़ी। क्या कारण है, क्या कह सकते हैं? जो आरोप लगे केजरीवाल पर, उसको लेकर आप कह रहे हैं क्या? जी नहीं, कुछ उसकी बातें हैं और कुछ जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय कुंभ लगा है। हाँ। वहाँ का जो काम है, बीजेपी गवर्नमेंट का जो काम है, उसको देख के लोगों को लग रहा है कि एक बार मौका देना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे, बदलाव होना चाहिए या फिर वही चलना चाहिए? देखिए बदलाव तो होना चाहिए। ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं उनको, और हम लोग यहाँ पे पूर्वांचल से लोग बाग कमाने आए हैं, यहाँ पे रहने आए हैं। अगर अब एक बार फ्री में दे के यहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी, लॉ एंड सिक्योरिटी नहीं होगी, तो जो भी हमने कमाया वो सब चला जाए। इसलिए यहाँ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि दंगा देखा हमने 2020 में, बहुत लोगों का काफ़ी लाखों का नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ। तो उसको देखते हुए एक छोटी सी रेवड़ियों के पीछे में अगर हम सुरक्षा को डालेंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए बदलाव भी होना चाहिए और सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। और केवल रेवड़ियाँ दे के विकास को ठप कर देना, ये कहीं का लॉजिक नहीं है। जैसे आपने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो सुरक्षा के लिए कहा जाता है केंद्र सरकार के अंडर में है, और बीजेपी का मैनिफेस्टो में आपको क्या पसंद आता है? बीजेपी के एक तो लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत अच्छा है, मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांटते हैं, और डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, वो सब इन सब बातों की करते हैं। केजरीवाल जी की बातों में कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आता, सिर्फ रेवड़ियाँ ही रेवड़ियाँ नजर आती हैं। तो बीजेपी भी तो यही बोल रही है, वो भी तो बोल रही है कि पैसे देंगे महिलाओं को। दिल्ली का कल्चर ऐसा हो गया है, इसलिए उसमें उनको ढलना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि विकास की बातों पे दिल्ली वाले वोट नहीं करते हैं, रेवड़ियों पे 10 साल से टिके हुए हैं। तो जैसा देश वैसा वेश, इसलिए थोड़ा सा बीजेपी को इस बार करना पड़ रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली वो लॉ एंड ऑर्डर के फेवर में।
लॉ एंड ऑर्डर के फेवर में है। और बीजेपी के पास फंडिंग है, ये कहाँ से लाएंगे समझ में नहीं आ रहा, पैसा कहाँ से लाएंगे जी। ऑलरेडी पंजाब की घोषणा पेंडिंग पड़ी है। हाँ। और हिमाचल में कांग्रेस की घोषणाएं पेंडिंग पड़ी हैं। बीजेपी जो भी कैलकुलेशन लगाती है वो पहले फंड अरेंज करके लगाती है, ये अनाउंस करके फिर फंड अरेंज करते हैं, चाहे वो फिर शराब से लाएं चाहे कहाँ से लाएं, है ना। आपके पास जेब में पैसा है उसको मैनेजमेंट करना और खर्चा करके मैनेजमेंट करना, दोनों में फ़र्क है जी। अच्छा, आपने जो सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो केंद्र में तो बीजेपी के हाथ में है सब कुछ, तो वो सुरक्षा जो है दिल्ली की तो उन्हीं के हाथ में आती है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सुरक्षा नहीं देख पा रही है? जैसे कि आप देखिए ना, यहाँ पे कुछ लोगों को बढ़ावा दे के सुरक्षा को, जैसे धड़ाधड़ आधार कार्ड बन रहे हैं यहाँ पे, धड़ाधड़ वो बन रहे हैं, कई जगह तो ऐसी हो गई जहाँ जाने में डर लगता है दिल्ली में आजकल। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। केवल वोटों के लिए आप धड़ाधड़ किसी कम्युनिटी को बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? जैसे कि आप... ये तो सब दुनिया, पूरी दिल्ली जानती है 2020 में क्या हुआ। केजरीवाल जी के जीतने के 10 दिन बाद दंगा हुआ, 10 दिन बाद 12 को रिजल्ट आया था, 22 फरवरी को रिजल्ट दंगा हुआ। आप लोकल इनपुट नहीं दोगे तो केंद्र क्या करेगी? केंद्र के पास यही सवाल था ना, केजरीवाल के पीछे घूमते रहे। लोकल आउटपुट इनपुट जो देनी पड़ेगा ना आपको, लोकल तो सूचनाएं आपको देनी पड़ेगी सरकार को कि ऐसा हो रहा है, हमारी हेल्प कीजिए। जब कुछ गलत हो जाता है तो केंद्र ने सपोर्ट नहीं किया, उससे पहले आप केंद्र को सपोर्ट नहीं करते। आपने आयुष्मान भारत क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे पूरी इंडिया में लगा हुआ है, आपने क्यों नहीं लगाया है? वैक्सीन नहीं मिली तो आप सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वैसे कह रहे हैं वैक्सीन बेकार है, इनको दूसरों को दे देना चाहिए फार्मूला। क्यों देते हैं फार्मूला? आज वैक्सीन के दम पे ही तो इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर के तौर पर खड़ा हुआ है। अगर वैक्सीन हमने सप्लाई नहीं किया होता तो हम वर्ल्ड लीडर कहाँ बनते? कहाँ बनते? अमेरिका हमारा दबदबा मानता ही नहीं, तो इतने देश हमारी बात मानते ही नहीं। एक वैक्सीन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था इंडिया का जिससे वो ग्लोबल लीडर बनने में शामिल हुआ, और वो कह रहे थे उसका फार्मूला सबको दे दो जी। ये बढ़िया, उनको तो बांटना आता है, बस बांटना सीखा उन्होंने, और आएगा कहाँ से ये पता नहीं जी। तो इनका कहना ये है कि बदलाव चाहते हैं, क्योंकि देखिए लक्ष्मी नगर का यही ट्रेंड रहा है सीट का कि यहाँ पर हमेशा बदलाव होता है, यहाँ की जनता हमेशा बदलाव करती है। अब देखना ये होगा कि इस बार चुनाव में बदलाव होता है या फिर एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर काबिज होती है। क्या कहना चाहेंगे अंकल, इस बार किन मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे? खा लीजिए आप पहले। अच्छा, बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं बोलना आपको? चलिए कोई बात नहीं, खा रहे थे, अपने खाते खाते ने डिस्टर्ब कर दिया। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट देंगे। देखिए दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, भैया आप किससे वोट देना चाहेंगे और किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? चुनाव तो चल रहा है, हाँ, कैसे ओपन कर दो किसको तो मर्जी। मुद्दे तो बता दो, मुद्दे बता दो, किसे देना वो आपकी मर्जी, हम तो मुद्दे पूछ रहे हैं। सही बता। विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, सड़क के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, किन मुद्दों पर देना चाहेंगे? बता दीजिए भैया। मेरे वोटर यहाँ का है, बिहार का। अच्छा, बिहार का है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से भी पूछते हैं। अंकल, किन मुद्दों पर आप इस बार अपना उम्मीदवार चुनेंगे? किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? क्या मुद्दे होंगे? वोट ही नहीं है आपका। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में यहाँ के विधायक क्या काम करते हैं और यहाँ की जनता इस बार किससे चुनती है।